मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। जो विद्वान होता है वो ना तो जीवन के लिए और ना ही मृत्यु के लिए शोक करता है। जीवन ना तो भविष्य है ना ही अतीत है, जीवन तो इस क्षण में है। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो सब जन्म याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। जो कर्म को फल के लिए करता है, वास्तव में ना उसे फल मिलता है ना ही वो कर्म। यज्ञ, ज्ञान और तपस्या के कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें हमेशा संपन्न करना चाहिए। हे अर्जुन, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजा के योग्य समान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्म प्रति निश्चित है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली योगी है। मनुष्य जो चाहे वो बन सकता है, अगर वो विश्वास के साथ और मन लगाकर अपना कार्य करे तो। हे अर्जुन, मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके। जो हुआ है वह अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा है। कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। हे अर्जुन, जब भी और जहाँ भी अधर्म बढ़ेगा, तब मैं धर्म की स्थापना हेतु अवतार लेता रहूँगा। जो लोग निरंतर भाव से मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे अभिभाव को, सत्य को समझ लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे धाम को प्राप्त होता है। हे पार्थ, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। निर्बलता अवश्य ही ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता, डर केवल आने वाले दुख की कल्पना ही है।